हेलो बच्चों, आज हम कार्य ऊर्जा शक्ति देखेंगे और बहुत शानदार रूप से पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, कैसे पेपर में आते हैं। ये सारे डिटेल्स हम आज आप लोगों को बताएंगे। अब देखते हैं, हम एक एक छोटी छोटी चीजों को समझते हैं और जानते हैं। कार्य ऊर्जा शक्ति ये आज से स्टार्ट है। यहाँ पर कार्य ऊर्जा शक्ति क्या हो जाएगा? कार्य ऊर्जा शक्ति। समझ गए? इसे बोलते हैं वर्क इंग्लिश में। ये एनर्जी और ये पावर, ध्यान रखना। वर्क, एनर्जी, पावर, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। समझ गए? ये क्या होते हैं एक एक करके हम समझते हैं। यदि हम देखें यहाँ पर कार्य, मेरे बेटा, कार्य होता क्या है? जो हम डेली सुबह शाम माता पिता भाई बहन के साथ कार्य करते हैं उसे हम कार्य कहते हैं। ध्यान रखना। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, मस्ती करना, समझ गए? ये सब कार्य होते हैं। और कार्य को यदि हम देखें तो W बराबर यहाँ पर F इंटू एस होता है मेरे लल्ला। समझ गए बेटा? अब W बराबर यहाँ पर वर्क है। वर्क मतलब यहाँ पर कार्य होता है। क्या होता है? कार्य होता है बेटा। समझे? F बराबर फोर्स। फोर्स मतलब बल होता है। S मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब इसे बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन बोलते हैं। बड़े प्यार से बोलते हैं हम लोग विस्थापन, इसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आपको पता है कि कार्य एक सदिश राशि है। कार्य सदिश नहीं, अदिश राशि। इसको दिशा की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखना। अदिश राशि है। कैसी राशि है ये? अदिश राशि है। कैसी राशि है ये? अदिश है। समझ गए? कार्य को करने के लिए हमें किसी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए? यदि हम देखें कार्य बराबर, यहां पर अभी पूरा बेसिक समझ लेना, फिर हम आगे चलेंगे। कार्य बराबर W बराबर, आपने देखा होगा यहाँ पर W बराबर आपने F इंटू एस भी देखा होगा। आपने समझे नहीं समझे? F इंटू एस भी देखा होगा। कभी यहाँ पर cos थीटा भी लगा मिल जाता है। cos थीटा भी लगा मिल जाता है। जैसे हम बात करें, ये थीटा कब लगता है? cos थीटा जैसे कोई अपना भाई बड़े प्यार से यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ से किसी वस्तु को ऐसे सिर पर रख के यहाँ लाता है। ये टेंटर है, अजरे अजरे ओ मेरी यार, वो यहाँ तक आया, यहाँ तक विस्थापन हो गया। विस्थापन हो गया। यहाँ पर था बल। क्या था? बल। बल और विस्थापन के बीच में यदि कोण बने मेरे भाई, तो उसे बोलते हैं cos थीटा। क्या लगाते हैं हम लोग? cos थीटा लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? cos थीटा लगा लेते हैं हम लोग। क्या लगा लेते हैं? cos थीटा लगा लेते हैं। अब यहीं से वो डायरेक्ट पूछ लेता है न्यूमेरिकल्स में कि भैया W बराबर F इंटू एस cos थीटा की वैल्यू यदि मान लो यहाँ पर हाफ है तो कितनी डिग्री cos थीटा बनेगा? तो आपको पता cos 60 डिग्री पर 1/2 होता है। यदि यहाँ पर मान लो -1 आया, आए हैं ऐसे क्वेश्चन में, अभी कराऊंगा न्यूमेरिकल्स में, -1 आया मतलब 180 डिग्री बन रहा होगा। समझ गए? यदि हम और देखें यहाँ पर कि भैया -1 आ गया, यदि मान लो 90 डिग्री आ गया, आपको पता है, आपने पढ़ा फिजिक्स में कि यदि 90 डिग्री बन जाए तो कार्य क्या हो जाता? 0 हो जाता। उसका रीजन ये है कि cos थीटा की वैल्यू 90 एंगल पे मेरे लल्ला 0 होती है मेरे भाई। क्या होती है? 0 होती है, ध्यान रखना। पर आप तो हीरो हो, वैल्यू आपकी 0 है, ध्यान रखना। जब आपकी नौकरी लगेगी तो आप 0 रहोगे, बट आपकी वैल्यू 0 रहेगी। समझ गए? अभी तुम हीरो है,
बट वैल्यू 0 है। तो ये रीजन है। अब हम और आगे चलें कि भैया W बराबर यहाँ पर हम बोले F इंटू एस जो लिख रहे हैं हम, यहाँ पर बल इंटू क्या है, विस्थापन। विस्थापन है बेटा, तो बल कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, और ये भी क्या है, यहाँ पर सदिश राशि है। तो कहा जाता है कार्य जो है दो सदिश का इंटू करते हैं जब कार्य बनता है। ध्यान रखना, जैसे हमने देखा शादी ब्याह में एक लड़का और एक लड़की मिलती है, जब एक जोड़ा बनता है तो कार्य तब बनेगा यहाँ पर जब आपको पता बल और बिंदु का, बल और विस्थापन का इंटू हो जाएगा बेटा, तब यहाँ पर कार्य कंप्लीट माना जाएगा। W बराबर यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा। समझे नहीं समझे? अब यदि हम और देखें यहाँ पर 1 जूल बराबर 1 न्यूटन बल होता है। यदि यहाँ पर देखो इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते, W बराबर यहाँ पर F इंटू एस हो जाएगा। यदि एक वर्ग चाहिए आपको तो आपको पता 1F इंटू 1S हो जाएगा, तो W बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर देखें बार जो W है, W की कार्य की इकाई जो है जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। और ये ऐसे नहीं होती, एक व्यक्ति के मान सम्मान में होती है, और उन व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रेस्कॉट। बड़ा प्यारा सा नाम है, जेम्स प्रेस्कॉट। इनके मान सम्मान में हम लोग जूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, जूल लिखते हैं। ध्यान रखना, समझ गए नहीं समझ गए? क्या लिखते हैं हम लोग, जूल लिखते हैं। ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। यदि बल का यदि हम देखें, वो कार्य बल का कार्य का ऐसा ही मात्रक यहाँ होता है न्यूटन इंटू मीटर। ये क्या होता है, कार्य बराबर W बराबर F इंटू एस होता है, आपको पता है। और F को हम बल कहते हैं, और बल को किससे नापते हैं, न्यूटन से। किससे नापते हैं, न्यूटन से। एस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम नापते हैं मीटर से। समझे नहीं समझे? इसको हम विस्थापन बोलते हैं, और विस्थापन को हम किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर मीटर इंटू होता है, यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर होता है कार्य की इकाई। समझे नहीं समझे? कार्य की इकाई क्या होती है, मीटर। न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। आपने देख ही लिया। यदि एक कूली, एक क्वेश्चन आता है, कूली यदि यहाँ पर 90 एंगल से सर पर रखा कोई वस्तु चलता है, तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि कॉस थीटा की वैल्यू यदि 0 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता 60 है, मैं यहाँ पर डबल बता दूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन आए हैं। और कॉस यदि 90 की है, मैंने अभी बताया कॉस 90 की वैल्यू है, अभी कॉस 90 की वैल्यू है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यदि कॉस यहाँ पर 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल से, जो हमें करना पड़ेगा। आज की क्लास में पूरा बेसिक ही चलेगा, कल से हम इसे और डीप में देखेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो सभी को शेयर कर दो, बता दो कि यहाँ पर ऐसे पढ़ाया जाता है। अब कार्य के बाद हमने दूसरी हेडिंग डाली यहाँ पर शक्ति। क्या डाली मेरे लल्ला, शक्ति डाली हमने। क्या डाली है यहाँ पर, शक्ति। शक्ति को हम बोलते हैं, ध्यान रखना, पावर। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। शक्ति को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। POWR पावर बोलते हैं। और आपको पता है शक्ति का मात्रा मतलब जिसे हम नापे शक्ति, ध्यान रखना, शक्ति वाट लगा देती है। क्या लगा देती है, जिसके पास शक्ति हो ना तो मार मार के वाट लगा देता है, ध्यान रखना। और वाट ना लगाए तो किलोवाट लगा देगा। देखो ये तो यूनिट है नापने की, किलोवाट हो जाएगा बेटा, किलोवाट हो जाएगा। कितने भी किलो का हो, इंसान की वाट लगा देगा शक्ति।
ध्यान रखना। अब यदि हम बात करें, यहाँ पर और भी मात्रक है शक्ति के और भी मात्रक हैं, शक्ति के और भी मात्रक हैं, और भी मात्रक हैं, समझ गए। जैसे हम बोले यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रक है, W, वाट, kWh, वाट सेकेंड, ऐसे यहाँ पर तमाम मात्रक यहाँ पर शक्ति के हैं, जिससे हम शक्ति नाप सकते हैं। अब देखो यहाँ पर शक्ति से क्वेश्चन आता है, शक्ति से क्वेश्चन आता है कि 1 kWh बराबर कितना है, और 1 यहाँ पर HP बराबर कितना है। तो आपको ये तो पता है 746 वाट का होता है। ये कितने वाट का होता है? 746 वाट का होता है। अब देखो यहाँ से न्यूमेरिकल्स कैसे 1 kWh का मतलब होता है कि यदि हम देखें यहाँ पर 1 तो 1 किलोवाट में केजी होता है 1000, घंटे में होता है मिनट 60 मिनट, और मिनट में होते 60 सेकंड होते हैं। लल्ला क्या होते? 60 सेकंड होते हैं। 6 आपको पता है 6 होता है 36 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 जीरो है भाई साहब, हमने 5 जीरो लगा दिए। तो यहाँ पर यदि कोई पूछ ले कि 1 kWh बराबर कितना है, 1 kWh बराबर कितना है, तो यहाँ पर ऑप्शन में होगा 36 लाख। कितना होगा बेटा? 36 लाख होगा, ध्यान रखना। इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, 1 kWh बराबर 3.6 into 10 raised to the power 6 जूल हो जाएगा। ध्यान रखना, इसकी इकाई क्या है? जूल हो जाएगी। तो यहाँ पर kWh बराबर यहाँ पर 1.6 into 3.6 into 10 raised to the power यहाँ पर जूल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आया, 1 kWh बराबर 3.6 into 10 raised to the power यहाँ पर 6 हो जाएगा। इंटू में यहाँ पर 100 दिया है। अब आपको पता है ये 100 का इंटू होगा, तो यहाँ पर देखो 2 घात और बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 into 10 raised to the power 8 मीटर। यहाँ पर जो ये न्यूमेरिकल्स दिए कि यदि हम किसी बल्ब को और 100 घंटे जलाते हैं तो वाट में कितना आएगा। यदि यहाँ पर और मान लो 1000 घंटे होता, तो यहाँ पर देखो 3.6 इंटू यहाँ पर 10 raised to power 6 इंटू यहाँ पर 1000। यदि 1000 होता मेरे भाई, तो यहाँ पर 3 आपकी घात और बढ़ जाती। यहाँ पर लिखना पड़ता 3.6 इंटू 10 raised to the power 9 लिखना पड़ता, और यहाँ पर हो जाता आंसर इतना हो जाता मेरे भाई। इसमें कौन सी दिक्कत है? रटने वाली कोई कहानी नहीं है भैया। समझ गए? नहीं समझ गए? इसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर, तो आ जाता है कार्य, ऊर्जा। इसके बाद ऊर्जा, कार्य हमने हम देख चुके हैं। यहाँ पर है ऊर्जा, और ऊर्जा होती है मेरे भाई 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। यहाँ पर देखें, ये है गतिज ऊर्जा। क्या है? गतिज ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसे बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ध्यान रखना। इससे न्यूमेरिकल्स ग्रुप डी ने बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स दिए 2018 और 2022 में, और अभी वर्तमान में कैसे न्यूमेरिकल्स दे रहा है मैं तुम्हें आगे एक एक छोटी छोटी चीज को बतलाऊंगा मेरे भाई। समझ गए? बस आप लोग बड़े ध्यान से वीडियो को देखते रहना। गतिज ऊर्जा का मतलब आपको पता है, गति करते करते यदि कोई कार्य करे तो वो होती है गतिज ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता आ जाए गति कारण, उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। स्थितिज बैठे बैठे यदि मान लो कोई के अंदर ऊर्जा आ जाए काम करने को, उससे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। बहुत एग्जाम्पल है इनके, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बताऊं कैसे आए हैं। अब इसे बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी मेरे भाई। काइनेटिक एनर्जी हाफ
mv² होता है, आपको पता है। और यहां पर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh हो जाएगा, ध्यान रखना mgh हो जाएगा। यहां पर से बहुत क्वेश्चन आए हैं और यहाँ पर से बहुत क्वेश्चन आए, बट अब वो पूछ रहा है, अब वो क्वेश्चन नहीं रहे जो पहले आते थे। अब वो पूछ रहा है संवेग और गतिज में क्या संबंध है, संवेग और गतिज के अंदर क्या संबंध है, कैसे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, यहाँ पर पता आपको चलेगा, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध क्या हो जाएंगे, संबंध हो जाएंगे। स्पेशल न्यूमेरिकल दे रहा भाई साहब, तो यहाँ पर हो जाएगा p²/2m हो जाएगा। ये है भैया, यहाँ पर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। अब यहाँ पर P क्या है, संवेग है। P क्या है बेटा, यहाँ पर संवेग है। M क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है। अब स्पेशल न्यूमेरिकल उसने देना स्टार्ट कर दिया है, समझे नहीं समझी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और आगे बताऊंगा सारी डिटेल्स आपको। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।